वजीर आजम का पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। शहर इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। पीटीआई पार्लिमानी जमात का इजलास आज होगा। पार्लिमानी इजलास में वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करने की तहरीक पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम तमाम इत्तेहादी पार्टियों के अरकान को भी एतमाद मिलेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और पार्टी ओहदेदारान अरकान कौमी असम्बली की शिरकत यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज कौम से खिताब में कहा, अगर असम्बली से बाहर निकल गया तो भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। सेनेट इलेक्शन के हवाले से शिकायत का जायजा भी लिया गया। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर आईनी हुदूद में रहते हुए रद्द अमल जारी करेगा। इमरान साहब, उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। किराए और उधार की चीजें वापस करनी होती हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब, एतमाद आपने खोया, गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों दिखा रहे हैं? जमहूरियत को जितना नुकसान आप जैसे वोट चोरों ने पहुंचाया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आटा, चीनी, बिजली, वोट चोर अवाम का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए अवाम में जाने से डर रहे हैं। इज्जत का एक ही रास्ता है कि मुल्क में नए इलेक्शन कराएं। चंद पैसों के एवज अपने जमीर फरोख्त करने वाले मुल्क व कौम के मुजरिम हैं। पूरी कौम कल भी इमरान खान के साथ थी और आज भी साथ है। वजीर आला पंजाब कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा सियासत में फेयर प्ले को तरजीह दी। अपोजिशन फाउल प्ले की आदी है। इमरान खान के होते हुए कोई गलत शॉट नहीं लगा सकता। सच्चे और खरे लीडर के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुखालफीन इमरान खान को टफ टाइम देने में नाकाम हो गए। कप्तान पहले से ज्यादा ताकत के साथ सामने आया। कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर इजलास। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार, असद उमर, हफीज शेख, हम्माद अजहर और दीगर शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान की टैक्स निज़ाम में मौजूद खामियां दूर करने की हिदायत। कहते हैं, शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ऑटोमेशन का निज़ाम लाया जाएगा। टैक्स इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को सादा और आम फहम बनाना है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी को रोका जाएगा। टैक्स हुक्काम के स्वादीदी इख्तियारात में कमी की जाएगी। फ्लाइंग इनवॉइसेस को खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाएं। पंजाब असेंबली में वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने के फैसले पर बहस। अपोजिशन की हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। उज़्मा बुखारी कहती हैं, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो गया। ये इख्तिदार से चिपके हुए हैं। हमारे पास सबूत हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत ने अपने अरकान को करोड़ों के फंड्स दिए। इमरान खान ने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने की कोशिश की। इमरान खान का झूठ साबित करने के लिए हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे। मैं और अता तारड़ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जो भी इस गुनाह में शामिल होगा उसे जवाब देना होगा। इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो अपोजिशन का क्या होगा? अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने सूबे तक महदूद हो गई हैं। हफीज शेख तो हार गए, लेकिन इमरान खान का नजरिया जीत गया। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने को जमहूरियत कहते हैं। हफीज शेख को कराची से इलेक्शन लड़वाना चाहिए। शिकारपुर और लाड़काना के 2 अरकान में वजीर आला बनने की दौड़ लगी है। पीपी रहनुमाओं के घरों को सब जेल करार दिया गया, तो मेरा घर भी सब जेल करार दे दें। पीटीआई का अपने मुनहरिफ अरकान की आमद पर आज एहतजाज का फैसला। लोटे भी मंगवा लिए गए।
इत्तेहादी जमातों की वजह से हुकूमत को सेनेट में नशिस्तें मिली हैं। जीडीए अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसनैन मिर्जा कहते हैं टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर कम वोट मिले हैं। सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शहरियार महर ने कहा पीटीआई में काली भेड़ों को तलाश किया जाए। हमने वजीर आजम को शवाहिद अरसाल कर दिए हैं। मीडिया भी उनकी निशानदेही कर चुका है। नुसरत सहर अब्बासी बोली बेजमीर जरूर सामने आएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह के सरप्राइज को जीडीए ने खत्म किया। जीडीए का एक एक रुकन क़यादत के साथ शाना ब शाना खड़ा रहा। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। इंतखाबात में धांधली काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, उसकी इंक्वायरी की जाए। NA 75 डस्का में री इलेक्शन का फैसला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तियाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाज नहीं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर एक साल की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर 21 पैसे की कमी से 156 रुपए 95 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता दिनों मंदी के बाद आज मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स 77 पॉइंट्स इजाफे से 45,356 पर आ गया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज। वफाकी वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरियों के लिए शानदार मेला मुनक्किद किया गया। पैराग्लाइडिंग महंगा शौक नहीं, नौजवान भरपूर हिस्सा लें। मेले में गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हैं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब बोले पहली बार मुसल्लह अफवाज के पैराग्लाइडर्स भी सयाहत के फ़रोग में हिस्सा ले रहे हैं। सयाहत से मईशत पर बेहतरीन असरात मुरत्तब होंगे। जुल्फी बुखारी बोले मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। पुरानी गाड़ियों की नुमाइश और मोटरसाइकिल शो भी होगा। सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस की समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का सलीम मांडवीवाला समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान 16 मार्च को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफीक की अहाता अदालत में गंदगी की शिकायत करने पर जज जवादुल हसन बरहम रिमार्क्स दिए। ये सिस्टम आप लोगों ने ही बनाया है, इसमें ऐसा ही होगा। गंदगी में बड़े हुए और गंदगी में ही मर जाएंगे। हम गंदगी में रहे और आप लोग तरक्की कर गए। आइंदा गंदगी से मुताल्लिक बात नहीं करना। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया।